गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ है आज हमारे साथ डॉक्टर दुष्यंत कमलधारी हमारे साथ है, प्रेजेंट है और जम्मू से है। वो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, डेयर के मेंटोर भी हैं और रेयर मेडिसिन पे बहुत अच्छा इनका काम भी है। और आज हम लकी हैं कि आज वो हमारे साथ है और हमारे साथ वो आज किडनी स्टोन, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस पे बारे में थोड़ा सा हमारे साथ कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, जो कि बहुत कॉमन है और होम्योपैथी इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। वेलकम डॉक्टर दुष्यंत। जी नमस्कार जी। और हमेशा की तरह डॉक्टर संजय है हमारे साथ हेलो। ऑपरेट करने के लिए, होल्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को। हाँ जी, लेकिन मैं दिखूंगा नहीं। ठीक है, वेलकम अगेन दुष्यंत सर। जी सर, मुझे ये जानना है कि जो रीनल स्टोन्स हैं, जी है ना, नो डाउट के लोगों को अल्ट्रासाउंड से तो पता चलता ही है, इसके बिना कौन से सिम्टम्स आते हैं जिसपे हमें आइडियाज आता है कि ये रीनल स्टोन ही है? ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइंस कौन से रहते हैं? जी। तो जी किडनी स्टोन्स का मेन जो साइन रहते हैं वो जी अपना पेन लोअर बैक या साइड्स, और ये एक्सटेंड करती है अपनी लोअर अब्डोमेन को या ग्रॉइन्स को एंड जेनिटल्स को। इसके साथ अपना ऑफेंसिव यूरिन जो है थोड़ा ऑफेंसिव रहता है, एंड देर इज पेनफुल एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एंड उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं जैसे आपके स्वेटिंग होगी, नोशिया, वॉमिटिंग होगी, एंड देन फीवर विद चिल्स अगर इन्फेक्शन हो तो, एंड देन ब्लड एंड पस इन द यूरिन। तो ये क्रक्स जो है सिम्टम्स का है। बाकी पेन जो है वो यूजुअली वेव्स में आती है, 20 to 60 मिनट्स के वेव्स में, और इट इज बर्निंग और वेरी शार्प पेन। तो बाकी डायग्नोस्टिकली जैसे अब हम उसके फिर हम एक्सरे एंड अपना एक्सरे अपना किडनी के यू बी रीजन, एंड देन अपना अल्ट्रासाउंड या आईवीपी या सीटी स्कैन से वो कंफर्म हो जाएगा। एंड देन यूरिन एनालिसिस में आपको ब्लड पस एंड सेडिमेंट जो है जिस टाइप का स्टोन होगा वो मिलेगा। तो इससे कंफर्म आपका डायग्नोस्टिक पे जो है कंफर्म। सर, एक आपने बोला है कि यूरिन में सेडिमेंट्स आते हैं जिसपे पता लगता है जी कि किस टाइप का स्टोन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 किस टाइप का मतलब? कोई टाइप्स होती हैं स्टोन्स के? हाँ जी। ये जी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है मेजोरिटी में होते हैं जी, 80%। हम्म। अदर टाइप स्टोन होते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट्स होंगे, फिर यूरिक एसिड स्टोन्स होंगे जी, एंड देन सिस्टीन स्टोन्स होंगे। तो ये मेन यही 4-5 वैरायटीज हैं। मैक्सिमम जो है कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं, जो 80% स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट्स। कैल्शियम ऑक्सलेट्स। जी और हाँ जी हाँ जी यूरिन के उसके एग्जामिनेशन से हमें पता लग सकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेडिमेंट्स उसमें आएंगे, प्लस जैसे आपका अल्ट्रासाउंड, प्लस आप उसमें भी आ जाएगा आपका स्टोन का एग्जैक्ट पोजीशन, उसका साइज, और वो कोई कुछ ऐसी चेंजेस कॉज कर रहा हो, वो सब कुछ उसमें। ठीक है। तो चेंजेस में, इसकी पोजीशन की चेंजेस में भी कुछ फर्क पड़ता है, दर्द में या कोई सिम्टम्स में? हम मतलब मोस्टली वही रेडिएटिंग पेन होती है जी इसकी ज्यादा, जैसे पूरा थ्रोट। बाकी अपना जिस टाइप की अगर जैसे अगर स्टोन मूव कर जाए तो उसकी पोजीशन जो है वो पेन की जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंशन नीचे को आएगी, आपके जेनिटल्स में या आपके उसमें जाएगी, वो फिर उसके साथ वैसा ही ओके। तो जी स्टोन्स जब आपके टाइप्स का हमें पता लगता है, तो हमारा जी। जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टोन, या सब सेम रहता है? देखिए ये जो करंट जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें तो टाइप का ट्रीटमेंट है, वो अल्कलाइजर्स देके, या उसमें फिर बाद में तो वो ऑपरेशन है जी, कि हाँ जी हम्म। बाई सर्जरी मूव करना है। बट होम्योपैथिकली तो मतलब एक जैसे होलिस्टिक सिस्टम है, इसमें कंप्लीट जैसे हम कह लीजिए इसमें पेन के लिए मेडिसिन जो है वो मतलब डिफरेंट आ जाएंगी आपकी, एंड देन स्टोन पास करने के लिए भी मेडिसिन जो है वो डिफरेंट मेडिसिन हैं, स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए भी मेडिसिन हैं, एंड अपना बाकी जो बाकी सिस्टम्स में नहीं है कि इसकी रिकरेंस भी, इवन रिकरेंस भी प्रिवेंट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हमें हेल्प करती हैं। मतलब इसकी रिकरेंस जो चेन है स्टोन्स की, बार हाँ जी बार हाँ जी निकलते हैं, इसलिए उसके लिए भी हम होम्योपैथी में जी हेल्प कर सकते हैं?
जी हाँ जी, इसकी रिकरेंस जैसे कहते हैं जी 50% रिकरेंस चांसेस होते हैं 10 ईयर्स में, और 75% रिकरेंस चांसेस होते हैं 15 ईयर्स। तो बट जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं या जब अदरवाइज जो भी है, तो उससे जो इनकी टेंडेंसी बनने की टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, और इनके रिकरेंस खत्म हो जाते हैं। ओके, तो जो सर अदरवाइज पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हाँ जी मतलब रिकरेंट स्टोन्स का भी कंप्लेंट करते हैं कि हाँ जी अभी हुआ था जी मुझे, तो फिर मैंने कोई मेडिसिन खाई निकल गया, फिर 2 साल बाद फिर हो गया, 3 साल बाद फिर हो गया, तो वो रिकरेंट टेंडेंसी जो है वो सिर्फ होम्योपैथी है उसका। ठीक है, ये एक बेनिफिट है होम्योपैथी का कि आपकी जी जी रिकरेंसी जो है वो खत्म हो सकती है, चेन जी खत्म हो सकती है। हाँ ठीक है जी जी सर, एक ये चीज बताइए कि नो डाउट कि हम दवाइयां तो देते ही हैं मरीज को, इसके जी साथ जी। कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ हेल्प या डाइट में या किसी और चीज में? इसमें जी जैसे एक तो जो पहले उससे पहले हम इनके बेसिक कॉजेज पे डिफर कर लेना, फिर हम उसको उसी हिसाब से हम बेसिकली जो हम उस पे मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। तो इसमें जैसे कॉजेज जो होती हैं जी इसके मोस्टली होते हैं वो जैसे 4-5, उसमें जैसे डाइटरी कॉजेज, डाइट में जैसे एक्सेस सॉल्ट इनटेक या एक्सेस एनिमल प्रोटीन इनटेक, और उसके बाद हमारी डाइट अगर मैग्नीशियम या पोटेशियम में डेफिशिएंट हो, तो वो हम मतलब प्रोन वी आर प्रोन टू दिस अपना किडनी स्टोन्स। उसके बाद सर्टन एक मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म, वो भी रूल आउट करनी पड़ेगी हमें, हाई यूरिक एसिड, गोट, एंड देन रिकरेंट यूटीआई अगर है तो वो भी हमें प्री डिस्पोज करती है इसको, किडनी स्टोन्स को। एंड देन इंटेस्टाइनल डिजीजेज अगर हैं जैसे जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वो भी हमें प्री डिस्पोज करती हैं टू किडनी स्टोन्स। तो इसके बाद जैसे अगर हम कैल्शियम इंटेक सप्लीमेंट्स का, सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली सप्लीमेंट्स, नॉट डाइटरी कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम मतलब सप्लीमेंट्स का इंटेक हमारा एक्सेस है, तो आल्सो वी आर प्रोन। एंड अगर जैसे हम अगर कोई मेडिसिन इंटेक है हमारी, जैसे डायूरेटिक्स है या कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसे HIV की मेडिसिन है, तो वो भी हमें प्रोन करती हैं फॉर दिस स्टोन फॉर्मेशन। बाकी तो वेदर कंडीशंस में है जी, जैसे एक्सेसिव हीट जो अपना वो हमें प्रोन करती है। उसके साथ हमारी अगर इनटेक ऑफ वाटर लेस है, अगर हम पानी कम पीते हैं, तो फिर अगेन वी आर प्री डिस्पोज टू दिस। प्लस जैसे हमारी हैबिट्स हैं कि हम कई बार होता है, कईयों की हैबिट होती है कि जैसे हाँ जी यूरिन जो है उसको होल्ड कर रखना, कहीं ऐसे ही बैठे हैं कहीं पे, या मतलब एम्बेरसमेंट की वजह से कि क्या जाओ, मतलब कोई भी अपनी शर्म की वजह से नहीं करते, बड़ी बड़ी देर तक यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो वो भी हमें प्री डिस्पोज करते हैं टू किडनी स्टोन्स। तो इसमें जैसे अगर यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, तो उसमें उसी हिसाब से हमारी ट्रीट थोड़ी सी मैनेजमेंट आएगी कि जो फूड्स हमारी यूरिक एसिड को रेज करती हैं वो थोड़ी सी हमें मतलब नहीं खानी पड़ेंगी, जैसे मीट हो गया, एनिमल प्रोटीन हो गया, मीट हो गया। ऑक्सलेट स्टोन्स के लिए अगर हमारे जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक हो गई, अपना नट्स हो गए, तो ये सारी चीजें, टमाटर हो गए, ये चीजें हमें थोड़ी सी मतलब मॉडरेशन में कह लीजिए, या अगर थोड़ी देर बंद भी रख लें तो ज्यादा बेटर हमें रिजल्ट्स आएंगे। तो जैसे रिफाइंड शुगर्स होगी या सोया हो गया, ये सारी हमें जैसे प्री डिस्पोज करती हैं, तो वो उनका थोड़ा सा हमें मतलब कम रखना पड़ेगा खाने पीने में उन चीजों का। ठीक है, ये जो प्री डिस्पोजिंग आपने चीजें बताई हैं ये बहुत अच्छी हैं, जो आपने सिचुएशंस बताई हैं कि इसमें ये हो सकते हैं। कई बार जी हम जी जी इलाज कर रहे होते हैं और रिकरेंसी हो रही होती है और वजह कोई और होती है, और हाँ जी हाँ रिकरेंसी जी, भी रुकती नहीं है पेशेंट्स में, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। है ना? बेसिकली तो जो वही है जी, जैसे मतलब लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स मतलब हमको जो है वो प्रिवेंट करते हैं किडनी स्टोन्स। उसमें अब जैसे हॉट वेदर सिचुएशन में क्या होता है, हम एक्सेस पानी भी पीते हैं, बट हमारी आउटपुट जो है वो फिर स्टिल आउटपुट कम होती है, बिकॉज पसीना बड़ा निकलता है हमारा कई कंडीशंस में। तो उससे भी हम मतलब प्री डिस्पोज होते हैं अपना किडनी स्टोन्स में। तो उसमें उसकी वाटर इनटेक कितनी होनी चाहिए कि कम से कम हमारा 1.5 लीटर्स आउटपुट हो यूरिन की इन 24 आवर्स। ओके। अगर उससे कम, जी जी। बाकी जैसे अगर हम एक्सेस सॉल्ट इंटेक करते हैं, तो सोडियम जो है वो आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को डिप्लीट करता है, वो भी जैसे आपका स्टोन की फॉर्मेशन को हेल्प करता है। तो इसलिए एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक भी हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कम करना पड़ेगा। जी। ठीक है, कुछ और इसमें चीजों का ध्यान रखना हो
क्योंकि आपकी काफी डिटेल स्टडी और हर छोटे पॉइंट को आप जिस तरह से बता रहे हो। उसमें यही है जी, एनिमल प्रोटीन जैसे मीट हो गया, उसके बजाय मतलब वी कैन शिफ्ट टू, जैसे आप कह लीजिए अपना एग्स वगैरह, जहाँ थोड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो और बाकी जैसे अपना ये फ्रूट्स वगैरह में तो कोई वो नहीं है, मतलब एक्सपेसिफिकली जैसे हमारे क्रेन बेरीज हैं, ये बड़ी अच्छी हैं हमारे इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा यूटीआई का जो टेंडेंसी है उसको कम करती हैं, प्लस एंटीऑक्सीडेंट इसमें कंटेंट होता है, तो ये बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जैसे वाटरमेलन है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पोटेशियम लेवल बड़ा हाई होता है एंड एक्सेस वाटर वो होता है, वो भी हमें बहुत जरूरी है। ऑरेंजेस हैं, इसमें सिट्रेट्स होते हैं, वो भी जो आपकी स्टोन फॉर्मेशन को थोड़ा सा कम करते हैं, प्लस विटामिन सी जैसे हमारी इम्यूनिटी वगैरह इंप्रूव करता है। एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, तो ये सारी बड़ी अच्छी हैं उसके लिए। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगी, ये नहीं है, थोड़ी कम करनी पड़ेगी। चाय, टी, ये मतलब मैं बता रहा हूँ जो हमें थोड़ी प्रोहिबिट करनी पड़ेगी। चाय होगी, पोटैटोज हो गए, प्रोसेस्ड मीट्स जैसे आते हैं मार्केट में। चाय चाय के साथ कैसा लिंक है सर? चाय भी थोड़ी सी एक्सेस, जैसे कईयों की बड़ी एक्सेसिव इंटेक होती है ना जी, तो वो भी थोड़ा हम्म प्रीडिस्पोज करती है स्टोन। जैसे कि बड़ी ज्यादा हो, जिनकी कोई 5-7 कप ज्यादा पी जाते हो जैसे, तो वो भी थोड़े प्री। बाकी ओके। जैसे प्रोसेस्ड मीट्स, हमारी टेंडेंसी होती है प्रोसेस्ड मीट्स खाने की, बाजार से उठाए, और उसमें क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो भी हमें, प्लस यूरिक एसिड वाला पार्ट तो है ही है, बट उसमें सॉल्ट कंटेंट भी ज्यादा होगा ना जी, तो वो भी हमें ओके। प्रीडिस्पोज करें जी। ओके सर। जी, ठीक है, तो होम्योपैथी हेल्प इसमें सर किस तरह से होती है? होम्योपैथी जी मैंने वही बताया, जैसे कि पेन में हेल्प करती है, मतलब हर एक स्टेज में होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। पेन में हेल्प कर सकती है, स्टोन्स को पास आउट करने में हेल्प कर सकती है, जो आके आपके यूरेटर में आ जाएं, या उनको जो किडनी में उनको डिसॉल्व करके बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। एंड रिकरेंस वाला पार्ट तो है ही है, वो तो स्पेसिफिकली होम्योपैथी में होगा, वो तो किसी और में है नहीं। तो बस वही है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मतलब होम्योपैथी में ऐसा है, वो है थोड़ा सा पेशेंट्स में। अदरवाइज इट इज, मतलब आज जैसे आपको पता है कि इसका कोई होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड क्यूरेटिव है। और होम्योपैथी में एक और स्पेसिफिक बड़ा वो है जी, मतलब इट इज नॉट कि ओनली वन मेडिसिन इज देयर। यहाँ पे तो जैसे राइट साइडेड स्टोन हो तो मेडिसिन अलग हो जाती है, लेफ्ट साइडेड स्टोन हो तो मेडिसिन अलग हो जाती है। प्लस अगर बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जी, स्टोन ब्रेकर रेमेडीज सेपरेट है, जो स्टोन को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन है, या यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन है। तो ये बाकी कोलिक के लिए डिफरेंट सेट, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे हम जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो ये ऐसा है जी उसमें होम्योपैथी, मतलब इसमें काफी ज्यादा रोल है, प्ले करती है इसमें। और काफी मतलब अभी तक जैसे हमारा रूटीन में केसेस हैं, तो उसमें मोर देन 90% मतलब सक्सेस रेट है हमारा किडनी स्टोन। ओके व्यूअर्स, जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि सेट ऑफ मेडिसिन हर तरह का स्टोन के लिए अलग है, तो आप लोग जो गूगल पे पढ़कर आप लेके आते हो मेडिसिन, वो जरूरी नहीं होता कि उसने काम नहीं करा तो होम्योपैथी काम नहीं करती। तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिले, नहीं तो आप डॉक्टर दुष्यंत को डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम उनका आपसे नंबर शेयर कर रहे हैं, वो जम्मू से है। और सर आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर देंगे? 9419187409। सर एक बार फिर से। 9419187409। ओके सर, वैसे तो आपने बड़ा बारीकी से बताया सारा कि किस तरह से इसको हम मैनेज करते हैं हम डॉक्टर्स, और सक्सेस जी, रेट इसका होम्योपैथी में कितना है। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता हो कि जो जानना जरूरी है स्टोन्स के बारे में व्यूअर्स को और हमको, या हमने कुछ पूछा ना हो? बाकी तो मैंने सारा बता दिया जी आपको। बाकी अपना वैसा भी कोई लेटेस्ट है नहीं। बस यही है कि मतलब होम्योपैथिक को एक चांस जरूर देना चाहिए, किसी भी टाइप का स्टोन हो। और मतलब काफी, मतलब एक तरह से जल्दी जल्दी ये है, मतलब ट्रीट कर सकती है स्टोन्स विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और मतलब सर्जरी वाले ऑप्शन से आपको काफी चीपर भी पड़ेगा, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है। सर्जरी करवानी भी क्यों?
वो बेसिकली अवेयरनेस चाहिए ना जी, अभी अवेयरनेस हाँ जी, हाँ जी। स्लोगन आ रही है। अब हमारे पास जैसे केसेस वैसे ही आते हैं, जैसे कोई किसी का ठीक हुआ, वो किसी को पता लगता है, वो हमारे पास वही पेशेंट भेजता है किडनी स्टोन का ही। होम्योपैथी के लिए अभी उसी लेवल पे अभी थोड़ी सा है वो करने वाला कि बिल्कुल बिल्कुल है। जी। तो व्यूअर्स, कोई आपका सवाल हो तो अभी है डॉक्टर साहब कुछ मिनट्स हमारे साथ, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग ही आ रहा है अभी तो सर आपको सबकी तरफ से। चलिए गुड कोई नहीं। इवनिंग एवरीवन, डॉक्टर साहब की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। कोई सवाल है तो प्लीज लिखिए वॉल पर। सर ये आपका कहना सही है कि इससे सर्जरी से बचा जा सकता है। आप उस स्टोन की सर्जरी करवा रहे हो जो रीअकर हो सकता है। कितने हम करवा देंगे, आप कितने, बिल्कुल चाहे आजकल लेप्रो से हो रहा है पर फिर भी कितने ही आप सर्जरीज करवा लोगे? बेसिकली वो टेंडेंसी नहीं खत्म कर सकते ना जी वो मेडिसिन, Currency नहीं जो खत्म हो जैसे हम सकती। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी है हमारी इनबिल्ट, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल, करेगी वो तो सिर्फ वो होम्योपैथी ही करती है। सर कुछ एक बिल्कुल। रेमेडीज आप शेयर कर दोगे व्यूअर्स को? पर व्यूअर्स फिर भी मैं कह रही हूँ कि सिर्फ रेमेडीज के नाम बताए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से मत खाइए, ये सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। डॉक्टर से बात करके ही करें अपना इलाज तो वो बेहतर होगा। सर प्लीज कुछ रेमेडीज शेयर करेंगे? टॉप पे देखिए जी, जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन वो तो जैसे हमारी लाइकोपोडियम है, बर्बेरिस है, नक्स वोमिका है, एंड देन आपके टेरिबिंथ, सार्साप्रिला एंड प्रेरा ब्रेवा। ये बाकी उसमें आपका कैंथेरिस इंडिकेटेड होती है जैसे आपके, और बेलाडोना बेंजोइक एसिड कोलिक में इंडिकेटेड हो सकती हैं। और अपना स्टोन ब्रेकर्स में जैसे हमारे हाइड्रेंजिया है, जो मतलब स्टोन, और उसके साथ अपना सार्साप्रिला एंड प्रेरा ब्रेवा, ये है। टेरिबिंथिना भी है, ट्रिबलिस भी है, जो कि जैसे एक डायरेटिक का इफेक्ट भी कॉज करती है और उसको स्टोन को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो ऐसे थैंक यू, थैंक यू। एंडलेस है उसमें तो खैर, पर ये चलिए आपने मेजर जो आपको तो हेल्प। बहुत रेमेडीज आपने शेयर कर दी हैं। मेजर जी सेट तो आपने शेयर करा ही है, फिर भी डॉक्टर की सलाह से हो तो ज्यादा बेहतर है। आपके सिम्टम्स, आपके टाइप ऑफ और आपका पोजीशन उसका क्या है, लोकेशन क्या है, वो देखना बहुत जरूरी बिल्कुल रहता है आपका। बिल्कुल। तो स्टोन किडनी में नहीं है, उसके बाद पेशाब की नाली आपके यूरेटर में भी जाएगा, उसके बाद आपके ब्लैडर में भी आएगा। तो सिम्टम्स हमेशा अलग ही रहेंगे। तो डॉक्टर को देखना और अल्ट्रासाउंड करवाना आपका वो बहुत जरूरी है। चलिए सर, थैंक यू, आप आए और किडनी स्टोन्स के बारे में बताया, और बहुत ही बेहतर बेहतर और छोटी छोटी चीजें जिस तरह से आपने बताई है वो बहुत जरूरी था व्यूअर्स के जानने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे सर जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल।